सभी विद्यार्थियों का जनरल साइंस क्विज में स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले विभिन्न भौतिक राशियों की इकाई या इसका दूसरा नाम मात्रक और अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट्स। इस संबंध में पहला प्रश्न है, जूल निम्नलिखित की इकाई है। प्यारे विद्यार्थियों, जूल ऊर्जा की इकाई है। हम जो कार्य करते हैं, किया गया कार्य ऊष्मा ऊर्जा में संचित हो जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। एम्पियर के द्वारा किसे मापा जाता है? किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं करंट, उसको हम एम्पियर में मापते हैं। तो सही आंसर होने वाला है डी, और करेक्ट आंसर है करंट, या हिंदी में कहेंगे विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है? तो ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडिला होती है। प्यारे विद्यार्थियों, भौतिक राशियों के मापन में दो मूलभूत भौतिक राशियां होती हैं। एक तो मूलभूत भौतिक राशि और एक व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूलभूत भौतिक राशि में 7 भौतिक राशियां होती हैं, जिनमें से एक है ज्योति तीव्रता, और जिसका मात्रक है या इकाई है कैंडिला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पारसेक इकाई है। पारसेक से हम दूरी नापते हैं, तो इकाई हो जाएगी दूरी की। तो पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेसिमल किसकी इकाई है? डेसिमल से हम ध्वनि, वातावरण में ध्वनि को नापते हैं। तो डेसिमल किसकी इकाई हुई? वातावरण की ध्वनि। हर्ट्ज किसकी इकाई है? देखो विद्यार्थियों, हर्ट्ज जो होती है, चक्र प्रति सेकंड को हम हर्ट्ज कहते हैं, क्योंकि इसकी चक्र प्रति सेकंड की खोज एक हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक करती, इसलिए इसका नाम हर्ट्ज पड़ा। और यह है तरंगों की आवृत्ति की इकाई। हर्ट्ज किसकी इकाई है? तरंगों की आवृत्ति। आवृत्ति की इकाई होती है हर्ट्ज या चक्र प्रति सेकंड। यदि यहाँ पर चक्र प्रति सेकंड हो तब भी आवृत्ति होगी, और हर्ट्ज है तब भी आवृत्ति होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैंडिला मात्रक है। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का, जो कि मूलभूत भौतिक राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। प्रकाश वर्ष इकाई है डिस्टेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। अभी हमने पढ़ा था प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, और हमने यह प्रश्न पूछ लिया निम्न में से समय का मात्रक नहीं है। तो प्रकाश वर्ष ही है दूरी का मात्रक, इसलिए यह समय का नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब आरंभ की गई? वैसे तो मात्रकों का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, परंतु प्रश्न के हिसाब से मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति का आरंभ सन 1971 में की 1971 मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति का आरंभ हुआ था। विद्युत धारा की इकाई है, विद्युत धारा एम्पियर में नापते हैं। लुमेन किसका मात्रक है? प्यारे विद्यार्थियों, लुमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। लुमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। ये प्रश्न मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि विभिन्न जितनी प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई हैं, ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। यदि आप इसमें एक बार देख लेंगे तो हो सकता है कि आपके बहुत सारे अच्छे प्रश्न सही हो जाएं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति सेमी, न्यूडाइन प्रति सेमी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकंड। तो आंसर सही होने वाला है न्यूटन वर्ग मीटर, या इसको हम कहते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर। दोनों एक ही चीज है, और न्यूटन वर्ग मीटर स्क्वायर को हम बोलते हैं पास्कल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है। पास्कल इकाई है दाब की, आर्द्रता की, वर्षा की, तापमान की। तो पास्कल इकाई है दाब की। पास्कल इकाई है दाब की। कार्य का मात्रक है। मैंने कहा किया गया जो कार्य होता है वो ऊर्जा में, ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाता है। अतः कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा की इकाई होती है जूल, और यह है एसआई इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की एसआई यूनिट है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी भौतिक विज्ञान में 3 मात्रक पद्धतियां होती हैं। एसआई में एमकेएस का प्रतिरूप है, और फिर सीजीएस और एपीएस। सर्वाधिक यूज होती है एमकेएस, और एमकेएस का ही प्रतिरूप है अंतरराष्ट्रीय पद्धति या एसआई सिस्टम। तो बल की है, बल को हम न्यूटन में मापते हैं एसआई पद्धति में। बल को किस में मापते हैं? न्यूटन में। तो बल की इकाई हो जाएगी न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई होती है डायोप्टर। तो सही आंसर होने वाला है डायोप्टर। अब ये लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर तभी होती है जब इसकी दूरी मीटर में दी हुई हो। मीटर में दी हो तभी इसे डायोप्टर मानते हैं। जूल प्रति किग्रा किसकी इकाई है? ऊर्जा की। अभी हमने पढ़ा कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा की इकाई होती है जूल। तो उस आधार पर आंसर क्या होगा? गुप्त ऊष्मा। तो जूल प्रति किग्रा किसकी इकाई है? गुप्त ऊष्मा की।
नेक्स्ट है, एक माइक्रोमीटर में मीटर होते हैं 10 की घात 6, 10 की घात 9, 10 की घात -6 और 10 की घात -9। तो सही आंसर होने वाला है 10 की घात -6 मीटर। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, जूल प्रति सेकंड किसकी एसआई मात्रक, इकाई या यूनिट है? तो शक्ति की है, सामर्थ्य की है, पावर की है, उपयुक्त तीनों। तो इसमें सही आंसर होने वाला है, पावर को हिंदी में कहते हैं शक्ति और शक्ति का ही एक समानार्थी सामर्थ्य है, तो उपयुक्त तीनों ही इसके सही आंसर हैं। तो जूल प्रति सेकंड के लिए शक्ति, सामर्थ्य, पावर एक ही चीज है, इसलिए आंसर होगा डी। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं ऐसी क्वेश्चनों की और श्रृंखला में जो बार बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। धन्यवाद साथियों।